The wise man said, "Do not take revenge. The rotten fruits will fall by themselves. The best revenge is to live on and prove yourself. Realize that everything connects to everything else." कंस के वध के पश्चात श्री कृष्ण से बदला लेने चाहने वाले कंस के ससुर जरासंध ने श्री कृष्ण पर कई बार हमला किया, लेकिन श्री कृष्ण को पता था कि जरासंध की मृत्यु अत्यंत बलवान भीम के हाथों से ही होना चाहिए, क्योंकि भीम, बकासुर, हिडिंबासुर, जरासंध, दुर्योधन ने ऐसे समय में जन्म लिए कि उनके कुंडली के अनुसार इन महावीरों में जो वीर सबसे पहले दूसरे को मारेगा, उन्हीं के हाथों में बाकी तीनों की मृत्यु होगी। इसलिए श्री कृष्ण ने भीम के साथ मगध राज्य जाकर जरासंध को युद्ध के लिए ललकारा। भीम और जरासंध के युद्ध के समय पर श्री कृष्ण ने भीम को इशारा करते हुए बताया कि जरासंध के शरीर के 2 टुकड़े कर विपरीत दिशाओं में फेंकना चाहिए, ताकि तब जाके जरासंध की मृत्यु होगी। श्री कृष्ण ने जैसा कहा, भीम ने वैसा ही किया, जिससे जरासंध की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात श्री कृष्ण और भीम अपने राज्य चले गए। उन दिनों में श्री कृष्ण की एक बुआ का विवाह चेदी राज्य के राजा से हुआ। कुछ दिन पश्चात उनको एक पुत्र हुआ, जिसको 3 नेत्र और 4 भुजाएं थी, और पैदा होते ही बच्चा गधे की समान रेंकने लगा। बच्चे की स्थिति देखकर सभी चेदी राजा को बच्चे को त्यागने की सलाह दे रहे थे। उस समय आकाशवाणी हुई थी कि उनका ये विचित्र पुत्र बड़ा श्रीमान होगा, और जिसकी गोद में जाने पर उस बच्चे की अधिक 2 भुजाएं और 1 आंख गिर जाएंगे, उसी के हाथों में इस बच्चे की मृत्यु होगी। ये कहकर आकाशवाणी अंतर्धान हो गई, और उस विचित्र बच्चे को देखते दूर दूर से राजा आने लगे, और उस बच्चे का नाम शिशुपाल रखा गया। उसी समय अपने बुआ के पुत्र शिशुपाल को देखने श्री कृष्ण और बलराम भी चेद राज्य गए। जैसा श्री कृष्ण ने शिशुपाल को गोद में लिया, तुरंत शिशुपाल के अधिक आंख और भुजाएं गिर पड़े। इससे चेदी राजा की पत्नी खुश थी, लेकिन ये ज्ञात होकर चिंता में पड़ गई कि श्री कृष्ण के हाथों में शिशुपाल की मृत्यु होगी। अपने बुआ का विचार जानकर श्री कृष्ण ने वादा किया कि वह शिशुपाल को उसके 100 गलतियों तक सहन करेंगे। श्री कृष्ण के वादे से चेदी राजा दंपति खुश हो गए। श्री कृष्ण और बलराम द्वारका लौट गए।